Let's improve English. ताली एक हाथ से नहीं बजती है, इसे इंग्लिश में कह सकते हैं It takes two to tango. It takes two to tango. ये इंग्लिश में एक इडियम है और आप इसका मीनिंग बहुत अच्छे से जानते हैं। ताली एक हाथ से नहीं बजती है, आप जानते ही हैं इसे कब कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसी तरह से कुछ यूजफुल हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन देखने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए। जैसे इसका एक और एग्जाम्पल बनाया जाए तो कह सकते हैं, सिर्फ उसे ही दोष क्यों दे रहे हो, ताली दो हाथों से बजती है, दो हाथों से ताली बजती है। Why are you blaming only him? It takes two to tango. It takes two to tango. अब फ्रेंड्स, हमें ये देखना है कि ना कल्चर अलग अलग होते हैं, हमें डायरेक्टली ट्रांसलेट नहीं करना है। इंग्लिश में एक इडियम है इट टेक्स टू टू टैंगो। एक्चुअली मैं अगर मैं आपको बताऊं ना तो टैंगो एक स्टाइल का ना डांस होता है, एक डांस होता है कल्चर में, ये डांस होता है अमेरिकन कल्चर में या ब्रिटिश कल्चर में, आई एम नॉट श्योर। वहां पर उस कल्चर में एक डांस होता है टैंगो, और इस डांस को करने के लिए ना दो लोग चाहिए होते हैं, तो वहां पर उन्होंने इस सेंस में इसको बनाया है कि टेक्स टू टू टैंगो। और हम कहते हैं कि दो हाथों से ताली बजती है, लेकिन कहने का मीनिंग एक ही निकलता है यहाँ पर। सो इट टेक्स टू टू टैंगो। एक तीर से दो निशाने लगाने का ये बहुत अच्छा तरीका है। This is a great way to kill two birds with one stone. To kill two birds with one stone. This is again a very useful idiom. That means you want to accomplish two things at the same time and using the same tool. वो एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश कर रहा है। He is trying to kill two birds with one stone. एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश कर रहा है। क्या करूं, मैं मर जाऊं? फ्रेंड्स, ये बात इन दिनों बहुत ही पॉपुलर हो रही है। इसे इंग्लिश में हम कैसे कह सकते हैं? कह सकते हैं व्हाट डू आई डू, या फिर व्हाट शुड आई डू। शैल आई डाई, मर जाऊं क्या मैं? शैल आई डाई। व्हाट शुड आई डू, या फिर व्हाट डू आई डू, शैल आई डाई। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप शैल का यूज कर सकते हैं जब आप किसी से सजेशन मांगना चाहते हैं। शैल आई डू दिस, शैल आई डू दैट, शैल आई डाई, मर जाऊं, क्या करूं मैं मर जाऊं। डू यू वॉन्ट मी टू डाई, ऐसे भी हम कह सकते हैं, क्या तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं। डू यू वॉन्ट मी टू डाई, दफा हो जाओ यहां से, दफा हो जाओ। इसे देखो आप इंग्लिश में कैसे कैसे कह सकते हैं। बज ऑफ, बज ऑफ का मीनिंग ये निकलता है कि यहां से गायब हो जाओ, चले जाओ। हम सिर्फ कह सकते हैं डिसअपियर, या फिर गो टू हेल, गेट लॉस्ट, गेट आउट ऑफ माई फेस, गेट आउट ऑफ माई फेस, गेट आउट ऑफ माई साइट, गेट आउट ऑफ माई साइट। इन सभी का यही मतलब बनता है दफा हो जाओ। जब हम गुस्से में किसी को कहते हैं कि मेरे सामने से चले जाओ, तुमने मेरा सारा मूड खराब कर दिया। यू टोटली स्पॉइल्ड माई मूड, यू टोटली स्पॉइल्ड माई मूड। यू वॉन्ट टू हैव योर केक एंड ईट इट टू। फ्रेंड्स, किसी ने मुझसे कमेंट करके पूछा कि इसका मीनिंग क्या होता है, इसको कैसे यूज कर सकते हैं हम। तो इंग्लिश में जब हम कहते हैं ना यू वॉन्ट टू हैव योर केक एंड ईट इट टू, मतलब कि हिंदी में एक ऐसी बात होती है, एक मुहावरा होता है जो मैंने सुना है, दोनों हाथों में लड्डू लेना। तुम तो दोनों हाथों में लड्डू लेना चाहते हो। तो जब हम इंग्लिश में ऐसा कहते हैं तो इसका मीनिंग है तुम तो दोनों हाथों में लड्डू लेना चाहते हो। इसका मतलब कि एक बार में तुम एक ही काम कर सकते हो लेकिन दोनों करना चाहते हो, यानी दोनों चीजों का सुख लेना चाहते हो। यू वॉन्ट टू हैव योर केक, अगर इंग्लिश में इसको हम समझे ना तो इसमें क्या सेंस बनती है कि आप ये भी चाहते हो कि केक आपके पास रहे और उसे खाना भी चाहते हो। यू वॉन्ट टू हैव योर केक, यानी चाहते हो कि केक आपके पास हो और खा भी लो उसे और फिर भी वो बचा रहे, ऐसा चाहते हो आप। तो हिंदी में एक मुहावरा होता है इस तरह से, दोनों हाथों में लड्डू लेने की कोशिश करना। यानी कि जैसे मैंने कहा तुम पार्टी में आओगे, वो कह रहा है हाँ हाँ आऊँगा पार्टी में, लेकिन यार मुझे घर पे बैठ के यहाँ पर टीवी देखना है, टीवी में प्रोग्राम आ रहा है बड़ा मस्त सा, लेकिन यार पार्टी में डांस भी करना है मुझे। तो मैं कह रहा हूँ यार यू वांट टू हैव योर केक एंड ईट इट टू। तुम तो दोनों हाथों में लड्डू लेने की कोशिश कर रहे हो, लेना चाहते हो, ऐसा थोड़ी हो सकता है। या तो पार्टी में ही जा सकते हो या फिर घर पर ही रह सकते हो। जैसे कोई कह रहा है कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा यार, बड़ा खराब लगता है मुझे शादी करना, शादी करने के बाद बहुत सारी टेंशन है। फिर वो बोल रहा है कितना अच्छा लगेगा जब फैमिली होगी, बच्चे होंगे, उनके लिए मैं कमाऊंगा। तो यार उसको हम कह सकते हैं यू वॉन्ट टू हैव योर केक एंड ईट इट टू, यानी कि तुम तो दोनों ही सुख लेना चाहते हो, ऐसा थोड़ी हो सकता है। लोग जितना ज्यादा कमाते हैं उतना ही ज्यादा खर्च करते हैं। तो जब हमें ऐसी बात कहनी होती है ना जितना उतना, जितना उतना, तो इसमें हम द का यूज करते हैं। इस तरीके से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे, द मोर पीपल अर्न द मोर दे स्पेंड, द मोर पीपल अर्न द मोर दे स्पेंड, यानी जितना ज्यादा वो कमाते हैं उतना ही खर्च करते हैं। जैसे खाना जितना ज्यादा मसालेदार होता है ना, मुझे उतना ही ज्यादा पसंद आता है। द मोर स्पाइसी द फूड इज द मोर आई लाइक इट, जितना ज्यादा स्पाइसी होगा फूड उतना ज्यादा मुझे पसंद आता है। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स।
जितना पानी पियोगे उतना ही अच्छा होता है। द मोर वाटर यू ड्रिंक द बेटर इट इज। द मोर वाटर यू ड्रिंक द बेटर इट इज। जितना उसे सिर पे चढ़ाओगे ना वो उतना ही बिगड़ेगा। द मोर यू पैम्पर हिम द मोर ही विल बी स्पॉइल्ड। जितना ज्यादा उसे पैम्पर करोगे, उसे सिर पे चढ़ाओगे, उसकी बातें मानोगे, द मोर ही विल बी स्पॉइल्ड। मोर यहाँ पर फिक्स नहीं है बल्कि द है यहाँ पर फिक्स्ड। द के बाद एक कंपैरेटिव एडजेक्टिव आएगा, फिर नेक्स्ट द के बाद भी कंपैरेटिव एडजेक्टिव आएगा। जैसे यहाँ पर है द मोर वाटर, कंपैरेटिव बना दिया हमने, यानी पानी जितना ज्यादा होगा। द मोर यू पैम्पर, जितना ज्यादा पैम्पर करोगे। यहाँ पर कोई और एडजेक्टिव भी आ सकता है, जैसे कि द फास्टर यू गो द सूनर यू विल रीच, यानी जितना जल्दी जाओगे उतना जल्दी पहुंच जाओगे। तो द के बाद एक कंपैरेटिव एडजेक्टिव लगाना है। जैसे जितना जल्दी काम करोगे उतना जल्दी काम खत्म हो जाएगा। द क्विकर यू वर्क या द फास्टर यू वर्क द अर्लियर विल द वर्क बी फिनिश्ड, इतनी जल्दी काम पूरा हो जाएगा। आपसे कितनी बार कहा है कि चिंता मत करो, बहुत चिंता करते हो। हाउ ऑफन हैव आई टोल्ड यू नॉट टू वरी, या कह सकते हैं हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू नॉट टू वरी। हाउ ऑफन, ऑफन एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है जिसका मतलब होता है अक्सर, ऑफन कई बार कोई चीज होती है। सो हाउ ऑफन यानी कितनी बार मैंने आपसे कहा है, कितनी बार कहा है कि वहां मत जाया करो आप। हाउ ऑफन हैव आई टोल्ड यू नॉट टू गो देयर, हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू नॉट टू गो देयर। मैं कब काम आऊंगा, अरे क्यों चिंता करते हो, मैं कब काम आऊंगा। इसे कह सकते हैं when will I be of use, when will I be of use, यानी मैं इस्तेमाल का कब होऊंगा, मैं कब काम आऊंगा। वो तेरा दोस्त कब काम आएगा, उसको बुलाना यार अब। When will your friend be of use, when will your friend be of use। जैसे किसी को कहीं जाना है तो मैंने बोला अरे मेरी गाड़ी कब काम आएगी, when will my car be of use, मेरी गाड़ी कब काम आएगी, when will my car be of use। मैं समझ सकता हूं कि तुम पर क्या बीत रही है। I can understand what you are going through, I can understand what you are going through। तुम्हें नहीं पता कि उस पर क्या बीत रही है, You don't know what he is going through। बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे। One should learn how to make excuses from you, या how to को हम avoid भी कर सकते हैं, सिर्फ इतना भी कह सकते हैं One should learn to make excuses from you। One का जब हम यूज करते हैं तो वो ओवरऑल सबकी बात करता है। One should learn यानी किसको सीखना चाहिए, सबको सीखना चाहिए जो भी सीखना चाहता है। One should learn to make excuses from you। मैं कोई बहाने नहीं बना रहा हूं, I am not making any excuses, I am not making any excuses। That's it for this video. Please subscribe to this channel if you haven't already. Okay friends, we'll talk in the next video lesson. Till then, take care and bye.